हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक हम PYQ 2026 का क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका चैप्टर सीक्वेंस सीरीज से है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको ये देख के रखा है कि A1 का वैल्यू जो है अपने को A1 का वैल्यू 1 दिया है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना है हमें। और एक रिलेशन देख के रखा है an+1 और उसके बाद से हमें समेशन निकालना है और उसका बाद में मॉडुलस ले लेना है। तो ये आप क्वेश्चन देखो, ये n+1 है और ये an, तो इसमें ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। मेथड ऑफ डिफरेंस कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग कि इसमें मैक्सिमम टर्म्स जो होना चाहिए कैंसिल हो जाने चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप देखो, ये an+1 इसको लिख लिया -1/2 an इक्वल टू ये आपका n² -2n-1 डिवाइड बाई n² n+1 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिया है उसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है। एक काम करते हैं, एक टर्म तो ये हमें दिख रहा है कि ये आपका n² तो है और माइनस ऑफ यहाँ पे लिख लिया 2n+1। n² जो है आपका डिनोमिनेटर में है, n+1 का होल स्क्वायर जब बन जाता तो हम कुछ टर्म कैंसिल कर सकते। अगर यहाँ पे हमने n² ऐड कर दिया तो n² एक्चुअल में हमने माइनस करा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस करा बाहर माइनस है, तो n² प्लस करना पड़ता तो ये 2n² हो जाता। तो n² n+1 होल स्क्वायर ये हो जाता आपका 2n² डिवाइड बाई n² n+1 होल स्क्वायर और माइनस ऑफ n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई n² n+1 होल स्क्वायर। तो n+1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से n² कैंसिल आउट, तो हमें an+1 -1/2 an जो है ये मिल गया 2/n+1 होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 1/n² मिल गया। तो यहाँ पे हमें एक जनरल टर्म मिल गया है। तो अगर n का वैल्यू हमने रखा 1 तो ये हो जाता आपका a2 -1/2 a1 2/2² -1/1 का स्क्वायर। n का वैल्यू अगर हमने रखा 2 तो ये हो जाता a3 -1/2 a2 और ये 2 बाई ये आपका हो जाता 3 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। फिर n का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो ये हो जाता a4 -1/2 a3 और 2 3 का स्क्वायर। n का वैल्यू अगर 4 रखते तो a5 -1/2 a4 और ये 2 बाई आपका 5 का स्क्वायर और -1/4 का स्क्वायर। ऐसे ही चलते जाता, ये आपको लास्ट हमने रख दिया कि ये हो गया आपका n का वैल्यू n+1, तो ये हो गया an+1 -1/2 an इक्वल टू 2/n+1 होल स्क्वायर -1/n² हो गया। अब अगर इसमें हम देखें कि हमने डिफरेंस तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन क्या टर्म्स कुछ कैंसिल हो रहा है। जैसे ये टर्म में देखें कि 2/2 का स्क्वायर है और ऐसा ही यहाँ पे आप देखो कि 1/2 का स्क्वायर है। इट मीन्स अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इस वाले में 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इसमें ये 2/2 का स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। ऐसे ही ये 2/3 का स्क्वायर है, यहाँ अगर 2/3 का स्क्वायर आता तो ये भी कैंसिल हो सकता है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में करते यहाँ पे तो ये पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आप देखो कि यहाँ पे जो होता ये चेंज होके क्या बन जाता, ये चेंज होके अगर हम लिखते तो ये हो जाता 2a3 -a2 इक्वल टू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3a² और माइनस ये 2/2 का स्क्वायर हो गया। तो अगर नेक्स्ट वाले में इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 2³/4² हो जाता और ये -2/3 का स्क्वायर आता।
लेकिन यहाँ पे देखो आपका एक्चुअल में 2 स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर है, तो इसमें हमें एक्चुअल में 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो ये आपका हो जाता 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो 4a4 और माइनस 2a3, और ये राइट साइड में बन जाता आपका 2 क्यूब डिवाइड बाई 4 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अब देखो कि ये आपका टर्म जो है 2 क्यूब बाई 4 स्क्वायर आया, ये इसके साथ कैंसिल होना चाहिए, तो इसमें फिर से हमें 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो यहां पे बन जाता आपका 8a5 और माइनस ये हो जाता 4a4, और यहाँ पे हो जाता 2 का पावर 4 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 का क्यूब बाई 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो कैंसिल तो हो रहा है, तो एक और पैटर्न हम यहाँ पे बना लेते कि यहाँ पे 2 का पावर 1 से करा, फिर यहाँ पे 2 का पावर 2 से, यहाँ पे 2 का पावर 3 से, इसके नेक्स्ट वाले में हम मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे देखो कि एक्चुअल में ये 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो 2 का पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का पावर 1 आ रहा है। तो एक्चुअल में ये लास्ट वाले में हम किससे मल्टीप्लाई करते, तो देखो यहाँ पे n है तो हम 2 का पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते, और राइट साइड वाले में अगर हम देख लें तो राइट साइड वाले में क्या बन जाता, तो ये आपको बनता 2 का पावर n माइनस 1 an प्लस 1 माइनस ऑफ 1 बाई 2 an इक्वल टू, ये हो जाता आपका 2 का पावर n माइनस 1 और 2 का पावर 1 2 का पावर n और डिवाइड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर। ये वाले में अगर हम लोग देखें तो इधर अपने पास ये जो है टर्म कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल होते जा रहा है, ये टर्म कैंसिल होते जा रहा है, और इधर भी लेफ्ट में अगर हम देखें तो लेफ्ट में अपने पास राइट में भी ये जो टर्म था ये इसके साथ कैंसिल हुआ था, फिर यहाँ पे a2 जो है ये इसके साथ कैंसिल हुआ, फिर 2a3 इसके साथ कैंसिल हुआ, 4a4 इसके साथ कैंसिल हुआ। तो आप देखो कि स्टार्टिंग से इधर जो है इधर आपको सेकंड बच रहा है, तो लेफ्ट वाले में आपको सेकंड लास्ट बचता, तो सेकंड लास्ट कौन सा है, ये टर्म है, ये बच जाएगा। ऐसे ही राइट में आप देखो राइट में भी सेकंड टर्म बच रहा है, तो इधर भी आपको सेकंड लास्ट टर्म बचता, सेकंड लास्ट टर्म जो होता ये आपको ये वाला बच जाता। तो ये अगर हम लिखने जाएं तो ये कुछ अपने पास ऐसा हो जाएगा, इधर से अपने पास यहां से सेकंड लास्ट बचा है तो 2 का पावर n माइनस 1 इंटू an प्लस 1, और यहां से ये टर्म बचा है तो माइनस 1 बाई 2 a1, और फिर राइट में भी अपने पास ये एक टर्म बचा है और ये एक टर्म बचा है, तो ये 2 का पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर। a1 का वैल्यू अगर हमें देखें तो a1 का वैल्यू दिया है 1, तो ये यहाँ पे रख लेते हैं a1 का वैल्यू 1, तो और 2 का पावर n माइनस 1 को हम राइट साइड में लेके चले जाते, तो a 1 प्लस 1, और इसको यहाँ पे रख लेते कि ये आपको 2 का पावर n माइनस 1 थोड़ी देर के लिए इधर रखते हैं, ये माइनस 1 बाई 2 और ये 2 टू द पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 है तो 2 टू द पावर n माइनस 1 an प्लस 1 इधर जाता 2 टू द पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, ये आपको 2 टू द पावर, तो यहाँ पे हम राइट साइड में ले जाते तो 2 टू द पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड में ले जाते तो a n प्लस 1 जो होता ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ये 1 बाई 2 का पावर n हो गया, तो a n प्लस 1 ये आ गया। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है देखो समेशन ऑफ a n माइनस 2 बाई n स्क्वायर निकालनी है, तो समेशन ऑफ
एन का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट एन ए एन माइनस 2/n², ये हमें कैलकुलेट करना है और उसके बाद से हमें इसका मॉड लेना है। तो ये रिलेशन जो है एन प्लस 1 है। अगर एन हम देखें तो एन जो हो जाता वो एन को n-1 से रिप्लेस कर दो तो 2/n² और -1/2 का पावर n-1। तो ये हो जाता आपका समेशन एन का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट एन की जगह पे रख देते 2/n² -1/2 टू द पावर n-1 -2/n², ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें समेशन में क्या मिलता है, एन का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट और माइनस को इधर रख लिया 1/2 का पावर n-1 का समेशन करना है। तो माइनस रखा, एन का वैल्यू 1 रखा तो ये आपको 1 मिला, फिर एन का वैल्यू 2 रखा तो 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये जीपी का सम कर लेते, माइनस ऑफ 1/1 माइनस 1/2 कॉमा रेशियो 1/2 है। तो यहाँ से माइनस ऑफ हमें मिल गया 1/1/2, 2 ऊपर चला गया माइनस ऑफ 2 और मॉड ये 2 आ जाता। तो इसका आंसर 2 हो गया। थैंक यू।